नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाई सिंगल्स और बैचलर्स इन इंडिया आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट स्पेशली इन द हाउसिंग मार्केट, इन द रेंटल मार्केट। घर नहीं मिलता, सोसाइटी में घर नहीं दे रहे, बाकी लोग इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये टॉपिक है। एक सोच महक जी का उनका एक चैनल है, उस पर बड़ा ये चला है वीडियो और उनने बड़ा पॉइंट्स रेज करे हैं, क्योंकि बैचलर्स और यूथ के पॉइंट्स भी रेज करने चाहिए। तो मैं वो टॉपिक देखने की ज़रूरी नहीं है, मैं अपने आप ही रेज कर रहा हूँ कि यही टॉपिक है। उसमें बताया कि वो घर ढूंढने जाते हैं, बैचलर्स उनको मिलता नहीं है, लड़कियों को नहीं मिलता, अकेली लड़कियाँ हैं, लड़कों को नहीं मिल रहा, सोसाइटी वाले दे नहीं रहे, घुसने नहीं दे रहे। एंड ये बहुत पीड़ा का विषय, इनको अब नॉर्मल क्यों ट्रीट किया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा। तो इस पर चर्चा करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये देखना है, सब बैचलर्स को एड्रेस कर रहा हूँ। एंड इसमें मैं जो डिवोर्सेस महिलाएं हैं, उनके साथ भी ये होता है, क्यों होता है ये भी डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के एंड में मैं सोल्यूशन भी दूंगा। तो ऐसा ही नहीं कि आके कर लिया, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, जवाब नहीं मिले, जवाब मैं देने वाला हूं कि क्यों हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन है भी या नहीं है, और क्या हो रहा है। तो आपको डिसाइड करना, बड़ा आनंद आएगा, थोड़ी हंसी भी आ सकती है, सिट डाउन कॉमेडी भी लग सकती है, और सीखने को भी मिल सकता है। ठीक है, और मेरी ट्रोलिंग भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। वीडियो किसी लेवल, बड़े लेवल पे जा सकता है। शेयर करना है, मज़ा लेना है। ठीक है, ये सेल्फ विक्टिमहुड सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आ चुका है हमारे समाज में। हर इंसान को ऐसा लगता है, इनको लगता है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मैं बैचलर्स को बोलना चाहता हूँ, आप छोटे शहर से छोड़ के बड़े शहर में आ गए हैं और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप जिस तरह रहना चाह रहे हैं, अगर, क्योंकि उसमें उस वीडियो में भी बताया, और ये बताया कि यार मैं अपनी फ्रेंड ला रहा हूँ, लिविंग इन ला रहा हूँ, क्यों तकलीफ होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर रखा है। मैं लड़का ला रहा हूँ, लड़की ला रही हूँ, कोई ला रहा हूँ, रात को कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून। जब कानून ही नहीं कुछ करता, कानून ने तो 377 भी कर दिया है, लिविंग इन भी जायज़ है, ये जायज़ है, तो इनको क्या। देखो, सेलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ना, कॉन्स्टिट्यूशन में वो उसके भी तो राइट्स हैं ना, कि उसने अपनी प्रॉपर्टी खुद बनाई है, वो उसको किसको देनी है, वो उसके राइट्स पे बात नहीं करेंगे। आप अपनी साडा हक एथे रख, ये एटीट्यूड है ना, ये वो रॉकस्टार मूवी फॉरेन से कॉपी करके छितर पड़ते हैं इंडिया में। अभी इतना आसान नहीं हुआ बैचलरों को, क्या है वो सुनो। ठीक है, गुजरात में वेजिटेरियनिज्म ज़्यादा है एंड नॉन वेज वालों को घर नहीं देते, तो डिस्क्रिमिनेशन है। आपकी एक लाइफस्टाइल चॉइस है, जो नॉनवेज खाता है लाइफस्टाइल चॉइस है, एक वेज है उसकी लाइफस्टाइल चॉइस है, वो लाइफस्टाइल चॉइस इकट्ठे नहीं एग्जिस्ट कर पा रही, तो इज इट डिस्क्रिमिनेशन। इंडियंस व्हेन दे गो टू साउथहैम्पटन, और ये अपना विदेशी अमेरिका में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ प्रेशर कुकरों की सीटियाँ, वो स्मेल बर्दाश्त नहीं करते अंग्रेज, और वो वहाँ नहीं कुक कर सकते, तो डिस्क्रिमिनेशन है। वो कहते भी हम तुम्हारा ये नहीं सूंघ सकते, नहीं कर सकते। तो वहाँ क्या करते हैं, ओवर ए पीरियड टाइम क्या होता है, वहाँ पे अपने अलग लेके रहना पड़ता है, या वहाँ उनके कायदे कानून के हिसाब से रहना पड़ता है। तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है, आपको पहले देखना है। लॉयर्स को भी नहीं मिलते घर आसानी से, कुछ कम्युनिटीज वालों को भी नहीं मिलते, पर वो मैच्योर हैं, वो आके हल्ला नहीं मचाते, हाँ मैं लॉयर हूं, मेरे को क्यों नहीं दे रहे। वो तो कोर्ट में जा सकते हैं, तो रोज कोर्ट का काम है, वो क्यों नहीं जाके कुछ लॉ पास करा लेते कि लॉयर्स को देना कंपलसरी है। नहीं मिलता भी लॉयर्स को, मैच्योर्ड हैं, इंटेलिजेंट है, समझदार हैं। वो हल्ला इसलिए नहीं मचाते क्योंकि वो कहते हैं कि वैसी दुनिया कहती है, हम हल्ला मचाएंगे तो वैसी कोई नहीं देगा। ये भी बैचलरों को देखना है, तुम्हें नहीं मिल रहा ना घर, तो चुप रहो, मिल जाएगा, कोई और दे देगा, शायद से कहीं मिल जाएगा। मूवमेंट बनाओगे कोई भी नहीं देगा, फिर तो लोग कहेंगे यार कुछ तो गड़बड़ है, बड़ा हक मांग रहे हैं ये। मैं दोनों तरफ से बैटिंग कर रहा हूं, आई एम नॉट फॉर बैचलर्स और एंटी बैचलर्स और फैमिली और ये करके, मैं 360 डिग्री पर्सपेक्टिव लाता हूं, तभी तो वो क्लेम टू फेम है। एक तरफ से वीडियो बना दिया, एक तरफ से बैटिंग कर दी, सारे बैचलर इकट्ठे कर दिए, हाँ हाँ हमारे साथ है, सारी सोसाइटी गंदी है, सोच बदलनी चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं, सोच में देखो ना, आप क्यों नहीं कर रहे। आप घर के अंदर गंद मचाते हैं रिलेटिव कंपेयर टू अ फैमिली मैन, जो झाड़ू पोछा वाली रखता है, क्योंकि उसके घर में भी बीवी है, झाड़ू पोछे वाली आती है। बैचलर्स एज अ रूल 99% किसी के घर में चले जाओ, किसी हॉस्टल में चले जाओ, सबको पता है। जबरदस्ती भैंस का बहाना नहीं चाहिए, कहीं सीपेज हो रही है, लीकेज हो रही है, दे आर नॉट बॉदर्ड, मकान मालिक को भी नहीं बताएंगे, वो चुपचाप रहते रहेंगे, क्योंकि उसने बुला लिया, मकान मालिक आएगा तो शराब की बोतलें पड़ी हैं 150, वहां पे वो बीड़ी सिगरेट वो पड़ा हुआ है, सब गंद पड़ा हुआ है, वो आके पहले कहेगा ये प्रॉब्लम तो बाद में सॉल्व करूंगा, तूने ये क्या कर रखा है। बताते ही नहीं, चुप, फिंगर ऑन लिप्स, चुपचाप।
चुपचाप चलता रहता है। कॉमन एरियाज की सफाई नहीं करेंगे, घर में कोई ढंग से मेड नहीं रखेंगे, जाले उनको दिखेंगे नहीं, डस्टिंग उनकी मतलब डस्टिंग अपनी बेडशीट 5 दिन चेंज नहीं करेंगे। इट्स अ फैक्ट। अब क्या सारे ऐसे नहीं होते? सारे तो कभी भी ऐसे नहीं होते। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखा देती। सारे का क्या मतलब है? क्या सोसाइटी यहां पे आपका एंट्रेंस टेस्ट लेती रहेगी कि यार ये बैचलर ये वाला ना 100 में से ठीक है, इसको रख लेते हैं? एक ब्लैंकेट रूल ही निकलेगा ना उसके लिए। यही टाइम है क्या सब लोगों के लिए? आरडब्ल्यूए को भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ दिया होगा। बाकी लोगों ने जिन जो घर के ओनर हैं उनके पास भी तो राइट्स होंगे। भाई उसका घर है। अगर मेरे को अपनी गाड़ी देनी है 4 घंटे के लिए किराए पे, तो एक फैमिली वाला अपने वाइफ और बच्चों के साथ जाना चाहता है, ठीक है। दूसरी जगह 4 बैचलर हैं और उनके तो किराया सेम है। मेरी गाड़ी किधर ज्यादा सेफ मुझे लगेगी बताओ? मुझे आप बताओ। आप कहोगे नहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अरे डिस्क्रिमिनेशन तो नेचर भी करता है। कोई इतना हाइट गेन करता है, कोई इतनी हाइट गेन करता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। आप एक ही पेड़ पे एक ही टहनी पे अलग अलग फ्रूट अलग अलग साइज के निकलते हैं। अब क्या कर लोगे उनको? यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग। हर चीज में डिस्क्रिमिनेशन एंड सेल्फ विक्टिमहुड मत लेके चलो। सोसाइटी के कंसर्न्स क्या क्या हैं आप वो देखो। उड़दंग मचाने वाला डर है सोसाइटी में। अगर किसी के बच्चे किराएदार के बहुत परेशान कर रहे हैं, हल्ला मचाते हैं, या कोई हस्बैंड वाइफ बहुत फाइट करते हैं, कोई हस्बैंड एल्कोहलिक है, उनको भी नोटिस सर्व किया जाता है। बट अगर हम 100 का बेस रेट लें शादीशुदा का, तो 100 में कितने एल्कोहलिक निकलते हैं? कम निकलते हैं। सबको नहीं बोल सकते, पर बैचलर्स के कॉमन ट्रेट्स हैं। मैरिड लोग जो कई चीज़ें इस पे नहीं बताएंगे, यूट्यूब पे तो कोई नहीं बताएगा, और वैसे भी नहीं बोलते लोग। जिनके एक भय ये भी है कि यार आप बैचलर हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है बीवियों से जो पीछे रह जाती हैं। आदमी जाता है, बैचलर का तो कुछ पता ही नहीं, बैचलर का तो सेंस ऑफ कोई लॉस ही नहीं है। क्या मैरिटल अफेयर शादीशुदा कपल इनमें भी होते हैं? किसने मना किया? करने वाले इसमें भी करते हैं। क्वेश्चन ये कि परसीव्ड सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैं यहां कहीं नहीं बोल रहा कि वो लड़के आए और सारे लड़के सिर्फ ऐसे आते हैं, बट अनकंफर्टेबल होता है। कोई जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, भाभी जी नमस्ते, भाभी जी, मैंने कहा नमस्ते, क्या इस पे क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज डालोगे? पर असहज वाली बात है, नहीं चाहते ऐसे लौंडे लपाड़े लोग सोसाइटी में, क्योंकि आप तो यही कहोगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। अरे क्या, मैं तो जी यही कह रहा था भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते किस पुलिस स्टेशन में, किस एफआईआर में, किस लॉ के अगेंस्ट है? आप मुझे बता दो। भाभी जी नमस्ते, ये नहीं सुनना, नहीं सुनना मैरिड लोगों को, नहीं रखना आप लोगों को। आप क्यों नहीं समझते बात? आप कहते नहीं हम तो नहीं बोलेंगे भाभी जी नमस्ते। आप नहीं बोलोगे कोई और बोलेगा? जब वो 4 छड़े एक फ्लैट में रहते हैं, पीपल फील इंटिमिडेटेड। एंड इट्स नॉट अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल मेन और समथिंग बैचलर्स। यार कम्युनिटीज में भी होता है, कोई कम्युनिटी हाँ जी दे देंगे, जब क्या हो गया जी। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो, वो बंदा तो, अगला बंदा तो इंटिमिडेट फील करेगा यार। एंड पैन इंडिया प्रेजेंस बता रहा हूं, वो अब वो तो ऐसे ही बोल रहा है क्योंकि वो बोलता ही ऐसा है, क्योंकि वो जहां से बिलोंग करता है, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, बात ही ऐसे करते हैं। अब वो तो कह रहा है कि नहीं यार मैंने तो कुछ नहीं करा। आप ये देखो ना अगला बंदा कैसे महसूस कर रहा है। आप बोलो यार ये तो तू तो हमारी तो कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेट है। हाँ भाई है, तुम थोड़ा सॉफ्ट बोलना सीख लो, अगले बंदे डरेंगे। इसमें आप झंडा लेके नहीं कर सकते। इंट्रोस्पेक्शन आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। डिवोर्सी महिलाओं को रेंट पे क्यों नहीं रखा जाता? डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों है बताओ ना, सोचो। सही गलत जस्टिफाई नहीं कर रहा, कोई बता नहीं रहा, मैं बता रहा हूं। आप समझो, मेरे पे अटैक मत करना। आई एम द मैसेंजर, डोंट शूट द मैसेंजर। जो खबर लेके आता है ना, 2 राजा होते हैं, ये राजा इसको भेजता है एक मैसेंजर लेके दूत को, और दूत जाके कुछ बोलता है तो ये इसको मारता नहीं है, ये मैसेज सुन लेता है। ये मैं मैसेज बता रहा हूं, मेरे पे अटैक करके कुछ नहीं मिलने वाला। ये सत्य है। महिला को, एंड महिलाओं को पता होना चाहिए, डिवोर्सी महिला, क्योंकि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पता तो होना चाहिए क्यों हो रहा है। वो कर रहे हैं, हो रहा है। मैं इसके में डल ही नहीं रहा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं इस चक्कर में डल नहीं रहा, मैं इस चक्कर में बता रहा हूं कि हो क्यों रहा है। जो महिला, उसको ऐसा देखा जाता है कि भी ये कोर्ट कचहरी के चक्कर डाला, ये लिटिगेशन के थ्रू जा चुकी है, लॉयर के नंबर इसके पास हैं, मैं इसको टेनेंट नहीं डालता। पता नहीं इसकी लाइफ में क्या फ्रस्ट्रेशन हो, क्या बिटरनेस हो, पता नहीं मेरे ऊपर निकले। ये भय है,
लैंडलॉर्ड का। मैं रियल एस्टेट का व्हेन आई से आई एम द नंबर वन क्लैरिटी गिवर, इट इज ऑल थिंग्स आई कवर। इट इज नॉट कि भाई साहब ये ब्रोशर लेआउट देख लो काम खत्म, ना ना। इट इज ऐसी आके कोई थोड़ा बोलता है यार हर तीसरे वीडियो में कि मैं नंबर वन हूं। ये मैं बता रहा हूं, प्रूव कर रहा हूं। उस लैंडलॉर्ड की बीवी डिवोर्सी महिला को उसका मकान नहीं देने देगी। अच्छा कौन है? अच्छा भैया उनके भी ऑन रहते, ये भी एक फैक्ट है। नहीं देते, लॉयर्स को नहीं देते, पुलिस वालों को नहीं देते, कुछ कम्युनिटीज वालों को नहीं देते, तो क्या डिस्क्रिमिनेशन है? अब आपको सोचना है। यही अगर आप अपना खुद घर ले लेंगे, सॉल्यूशंस पे बात करूंगा। आप बैचलर हैं, आपने अपना घर ले लिया, जैसे ही आप अपना घर लेंगे कोई कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि अब आपकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। आपका जब अपना घर आएगा ना, तो आपको सीपेज भी दिखेगी जो करेक्ट कराओगे टाइम पे, आपको जाले भी दिखेंगे जो करेक्ट कराओगे टाइम पे। आप अपने लौंडे लपाड़े लफंडर फ्रेंड्स को रात के 11 बजे नहीं बुलाओगे आप, क्योंकि यू आर ओनर, यू आर बैचलर, यू विल स्टे विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब एक सोसाइटी में 3 कमरे हैं और तीनों में 8-8 हजार रुपए कमरे का किराया देके 24,000 रुपए का वो फ्लैट रेंट पे जाता है, और तो वो तीनों को एक्सेप्टेबल नहीं करते सोसाइटी और वाले, कहते ये अपनी अलग गर्लफ्रेंड ला रहा है, ये अपनी अलग लाता है, ये अपनी अलग लाता है। आपको सवाल पूछना है, अब ये मेरा वो कहते हैं ना माइक ड्रॉप मूवमेंट, वो कहते हैं ना किसी चीज में कि भाई पंच लाइन है, समझ लेना। आप बैचलर हैं, ओके, आपको क्यों रहना है वहां पे शादीशुदा लोगों के, और वहां पे क्यों नहीं, मेरा हक नहीं है? मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूं। आप बैचलर हैं, आप एक लिविंग इन रिलेशनशिप में आपकी गर्लफ्रेंड के साथ एक फ्लैट में रहते हैं, आप तो शादीशुदा है ही नहीं। आपके फ्लैट के अपोजिट आप ही जैसे बैचलर्स 4 लौंडे अपोजिट उसमें आ जाएं, अब आप क्या असहज महसूस करोगे कंपेयर विद व्हेन यू आर दैट गर्ल विच यू आर लिविंग विद? लिफ्ट में जाएंगे, फिर वहां पे होगा भाभी जी, आप भाभी जी हैं वैसे वाली हैं। अब आपको लगेगा, क्योंकि आप वहां रहना चाहते हैं अंकल जी आंटी जी इसके बीच में, क्योंकि आपको लगता है अंकल जी आपके वहां गलत नजर नहीं डालेंगे। मैं ही नहीं कहता अंकल जियों की गलत नजर नहीं होती, लेकिन उन पे सोसाइटी का प्रेशर है, छित्तर मारने वाली घर पे बैठी है। ये 4 लौंडों पे कौन सा प्रेशर है? ये तो अपने निकले हुए हैं, घर 1500 2000 3000 किलोमीटर दूर है। इनकी माताएं और बहनें तो इनके 3000 किलोमीटर दूर हैं। इनके पास कुछ नहीं है इंसेंटिव अपने बिहेवियर को ज़्यादा कंट्रोल करने का, इनको उतना भय नहीं है। इसलिए आप भी खुद बैचलर रहना चाहते हैं, क्योंकि सोसाइटी साफ मिलेगी। अंकल आंटी जो होंगे मैरिड लोग होंगे, वहाँ अधिवेशन पास करेंगे, सफाई करेंगे, सारा सरदर्दी करेंगे, वो आप नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर एक बैचलरों की सोसाइटी, क्योंकि मैं सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, एंड गुड़गांव में हो रही है बैचलर लिविंग वगैरह हो भी रही है, ये अपॉर्चुनिटीज भी मैं लाता रहूंगा कि जहां सिर्फ आप ही देखो एक बैचलरों की सोसाइटी, वहां पे सब यही चल रहा है, डिस्क्यू 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 डिस्क्यू, गंदगी, लड़का लड़की लड़का 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 लड़की, ये वो यू विल गो मैड। आपके खुद के पेरेंट्स आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, बैचलर्स, डिस्क्रिमिनेशन वाले बैचलर्स। अगर आप उन हरकतों से अपने पेरेंट्स के ऊपर वाले फ्लोर पे रहो और अपने पिताजी को बोलो सुनो सफाई सुफी मैं करूंगा नहीं, गर्लफ्रेंड मेरी आएंगी टोका टाकी करना मत, दारू की पार्टी मेरी होगी, लौंडे लपाड़े मेरे आएंगे, और ये जो बहन है ना मेरी, मतलब इसको बोलो अंदर रह ले कहीं चले जाए, ठीक है? माई बॉडी माई लाइफ, डोंट मेस अराउंड, इट्स माई हक, कॉन्स्टिट्यूशन का हक है। और मैं आपको किराए के पैसे भी दे दूंगा पिताजी। रो धोके तो बैचलर किराया देते हैं, वो 3 जने ले लेते हैं, फिर वो शुरू में 3 देते हैं, फिर एक चला जाता है, कहते हैं अंकल जी हम तो अब दे नहीं सकते, 8-8 हजार ही देंगे। वो 24,000 से 16,000 किराया हो गया। कोई भी आदमी 20,000 रुपए में फैमिली वाले को दे देगा, 4,000 रुपए कम में, यार सर दर्द खत्म, एक आदमी से डील करना है ये न्यूसेंस। क्योंकि बैचलर में अकेले लेने की तो वैसे भी औकात नहीं है, ज्यादातर बैचलरों की बड़ी सोसाइटी में नहीं है भाई। आपके लिए अलग सिस्टम है, बुरा लगता है तो आप अपना पैसा कमा के खरीद लें। एक बैचलर है, देखो सोसाइटी भी कैसे चेंज होती है। एक बैचलर है, 30,000 रुपए का फ्लैट किराए पे लेता है, अकेला रहता है, और अपने मम्मी पापा को भी बुला लेता है थोड़े टाइम शुरू में या अदरवाइज, वही बड़ा डिजायरेबल बैचलर हो जाता है। उसी में उन्हीं की पड़ोस की या कुछ बात करो ना, इससे नेहा की बात करो ना, रोहित आके ना करो ना। सोसाइटी ऐसी चेंज करती है, सब आदमी अपना फायदा और सिक्योरिटी और सर्वाइवर देखते हैं। वही कितना डिजायरेबल हो जाता है अगर आप कपड़े अच्छे पहनते हैं,
दारू सिगरेट नहीं पीते, डिजायरेबल बैचलर हैं, अमीर हैं, अच्छी एमएनसी के अंदर हैं और अकेले रह रहे हैं। द मोमेंट आपने शुरू कर दिया ये काम, तो फिर वो जब आपने लिविंग इन लेकर लाने लग गए लड़की, देन यू आर नॉट ए डिजायरेबल बैचलर, देन यू आर ए बेशरम बैचलर। देन आपके लिए वो जो पड़ोस में वो जो होगा वो कहेगा यार ये तो अब मेरी बेटी, मेरा बेटा बिगड़ेगा, मेरा बेटा क्या देख रहा है, लड़की आ रही है लड़की जा रही है, भाई हमारे संस्कार, वो किक इन करेगा ही करेगा इंडिया में। आपने आपने एक चीज ये देखी है कि आप किसी पार्क में चले जाओ, अब पार्क में चले जाओ तो इंडिया किसी पार्क में चले जाओ, एक लड़का लड़की पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करो नॉर्थ इंडिया, पुलिस वाला के डंडे मारेगा, कहेगा ये करने की जगह नहीं है। नहीं, उसको क्यों नहीं बोलते माई बॉडी माई माइंड, देश आज़ाद है, हवा आज़ाद है। यही काम फ्रांस में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन मुंबई जैसी जगह में भी दिक्कत नहीं है अगर वहां चले जाओगे। इट इज़ अबाउट कहाँ क्या एक्सेप्टेबल है, कहाँ कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ क्योंकि ताकि चीज़ समझ में आए। डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत जल्दी लग जाता है। स्मोकर्स हैं, मुझे नॉन स्मोकर के साथ बैठ के ये करना है। अब पूरा T3 में एक कमरा कोने में दे रखा है स्मोकरों को, यहां जाओ और यहां पर अपनी ये फूक लो अपना जो फूकना है। बाकी अब वो बोले नहीं नहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये सारे आराम से घूम रहे हैं, मैं क्यों नहीं आराम से घूम के सिगरेट पी सकता, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मेरे साथ। आपकी मम्मी, कितनी मम्मियां हैं जो मैं जानता हूं जो अपने बच्चों को जो नॉनवेज खाते हैं वो कहते हैं भाई सुन, बाहर खाएगा घर में बनेगा नहीं, छत पे जाके खा, बाहर खा, रेस्टोरेंट में खा, हमारे घर में नहीं आएगा। तो बोल तो मम्मी भी डिस्क्रिमिनेट करती है, मम्मी भी डिस्क्रिमिनेटरी है। जो चीज आपके खुद के माँ बाप नॉनसेंस आपकी टॉलरेट नहीं करेंगे, खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो आपकी, उन्हीं ने मैन्युफैक्चर किया है, वो आपकी जहां न्यूसेंस लेने को तैयार नहीं, तो किसी और के माँ बाप क्यों करेंगे भाई? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो करें? आप मुझे बताओ। अब डिवोर्सी महिला है, ठीक है, तो भाई उसकी लाइफ में वैसी कलेश है, तकलीफ है, नॉर्मल केसेस में तो चलो भी मदद करी जाए, बट वो जो रीजंस हैं वो मैंने बता दिए ना। क्योंकि 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के फ्लैट कैसे लिए जाते हैं, कैसे लोन लिया जाता है, कैसे सैक्रिफाइसेस किए जाते हैं, ये जिनने घर नहीं खरीदे उन्हें तो पता ही नहीं। आप तो बसे ही नहीं। आप जो बैचलर्स हो ना, आपने घर खरीदा, ना आप शादी करते, ना आपने बसने की कोई नीयत, आप बसे बसाए लोगों के वहां क्यों रहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं आपके लिए बनेंगे स्टूडियो अपार्टमेंट्स, बनेंगे बैचलर वाले, बन रहे हैं। मैं कंसल्टेशन वगैरह बिल्डर्स को दे रहा हूं। इट्स ए मार्केट फॉर बैचलर लिविंग। अपने में रहो, अपने में, लेकिन वहां रहने में आपका रोना निकलेगा, ये भी बताऊंगा, रहा नहीं जाएगा, वहां ज्यादा इनसिक्योर फील करोगे। क्योंकि जहां पर देखो, मैं बताता हूं, गर्लफ्रेंड के माइंडसेट भी जानता हूं मैं, लिविंग इन वाला भी माइंडसेट जानता हूं, मैरिटल काउंसलर हूं, रिलेशनशिप काउंसलर हूं। एक लड़की है ना, वो एक साफ सुथरी सोसाइटी में जहां पर सब नॉर्मल शादीशुदा या वैसे लोग रह रहे हैं और बॉयफ्रेंड रह रहा है, इसके साथ यहां आने जाने, रात स्पेंड, दिन रात, वन नाइट स्टैंड, ये सारे कांड करने, ये आई विल नॉट यूज दिस वर्ड, बट ये सब करने को तैयार है क्योंकि उनको सेफ्टी लगती है। उनको लगता है ये आदमी तो ठीक है ही जिसके साथ है, क्योंकि दे मे फील फ्रेंडशिप, भाई दोस्ती है, आई नो दिस पर्सन बिकॉज यू कैन नो वन पर्सन, और बाकी आपको सब ठीक लगते हैं। यही जब घेटोज हो जाएंगे ना, और सब जगह ऐसे हो रहा होगा, बाहर से निकलकर ऐसे वो सत्ते पे सत्ता मूवी टाइप सारे दिख रहे होंगे, ठीक है, और वो वाला क्राउड होगा, सारे के सारे ऐसे, ओए कौन आया भाई, कौन लाया भाई, आ गई ओए, तो वहां कोई नहीं आएगी। आपको भी पता है, आपको भी पता है इस बात का कि अगर मैं बैचलर पैड हो गया, पूरा फ्लोर ही लॉन्डो का है, वहां कोई लड़की नहीं आएगी। ये फैक्ट है, ये लड़कों को भी पता है, तभी तो उनको यहां चाहिए। यहां मिलेगी नहीं आपको। अपना घर खरीदो, अपनी कोठी बनाओ, और ये कोठियों में भी ये जो काम इस तरह के होते हैं, वहां भी नहीं जीने देते, वहां भी RW आ जाती कहीं आपका कहीं। अब इट इज समथिंग लाइक कि ना, देखो, इट इज नॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेटरी ऑन दिस पार्ट। यू सी देयर आर समथिंग्स कॉल्ड पेट फ्रेंडली सोसाइटी, नॉट पेट। हर जगह आप अपना कुत्ता लेके आ रहे हो तो सोसाइटी वहां भी रूल बना देती है, यार कुत्ते का पूप होगा, यहां से उठाएगा तो गंद नहीं करेगा, यहां तेरा काटेगा नहीं, तो लीश होनी चाहिए, ये रूल होना चाहिए। आप बोलो नहीं, माई कुत्ता, हिज बॉडी, हिज माइंड, ऐसे ही रहेंगे हम, तो भैया नहीं जीने देंगे। किसी के बच्चे को काटेगा कुत्ता, कितने केसेस आते हैं यहाँ पे। तो इट इज नॉट, अब आप, मैं मकान मालिक हूं, आप किराएदार हैं, कुत्ता लेके आ रहे हैं, मुझे नहीं देना आपको, नहीं वाई आर यू डिस्क्रिमिनेटिंग। अरे डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं है भैया, लाइफ चॉइसेस मैच नहीं कर रही। जाओ जहां पे सब कुत्ते रखना अलाउड है, फिर वो 4,000 रुपये किराया भी एक्स्ट्रा लेगा, और जहां सब कुत्ते वाले रह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। तो आपको ये देखना है कि
कहां आप फिट होते हैं उसके अंदर। और मैच्योरिटी लेनी है। सेल्फ विक्टिमहुड रोने से नहीं मिलने वाला आपको, मैं यही बता रहा हूं। आपको अपना घर खरीदना पड़ेगा, खरीदो अपना घर। क्यों? अपना तो म्यूचुअल फंड के एसआईपी कर रखी 10,000 15,000 में, क्यों? 10-15 हज़ार में कहां घर आता है? वो भी मैं बताऊंगा, आ जाएगा, जुड़े रहो, सोल्यूशन तो दूंगा। नीचे नहीं दिखा रहा, रोने से मना कर रहा हूं, प्रैक्टिकल होने को बोल रहा हूं। नहीं करनी शादी ना, मत करो, कभी भी मत करो, पर घर खरीदो अपना। ये नहीं तो घर नहीं मिलेगा। बुरा लगेगा तो लगता रहे। हु इज बॉदर्ड अबाउट आपको बुरा लगना, मुझे ये बताओ। आपको बुरा लग रहा है, आप इकट्ठे हो गए, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है। जब नेचर में डिस्क्रिमिनेशन है, सब जगह डिस्क्रिमिनेशन, और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अगर आप एक्चुअली देखो तो। अगर किसी को नॉनवेज से बहुत ज्यादा परहेज है और वो नहीं चाहता अपने घर में नॉनवेज बने उसके घर में, तो वो नहीं देगा आपको। तो इसमें आपको दुखी होने की क्या जरूरत है? आप ऐसा घर ढूंढे जहां उसको परहेज नहीं है उस चीज का। और कई बार क्या होता है, कई जगह ऐसा हो जाता है कि भाई मकान मालिक को कोई परहेज नहीं, लिविंग इन कपल रह रहा है, लेकिन पड़ोसियों को परहेज है, क्योंकि मकान मालिक तो रहता ही दूसरे शहर में या दूसरी सोसाइटी में। मकान मालिक का क्या जाता है, वो तो कहता है मेरे को 5,000 रुपये एक्स्ट्रा रेंट मिल रहा है, रह लो। लेकिन बाकी लोगों को तकलीफ है। अब वो बाकी लोगों की तकलीफ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे स्मोकर ये नहीं कह सकता कि मैं नॉन स्मोकर के साथ, आप अपना नहीं थोप सकते उन पे। आपको ऐसा लग रहा है ना वो अपना थोप रहे, तो भैया वो तो मकान मालिक है, आपके पास तो मकान भी नहीं है। आप किस तरफ से अपना राइट मांग रहे हो, किस तरह से मांग रहे हो? मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने घर में जाओ, और उस बदतमीजी से अगर रहोगे तो अपने पेरेंट्स तक टॉलरेट नहीं करेंगे। एक्सपीरियंसेस बहुत खराब हैं लैंडलॉर्ड्स के अच्छी सोसाइटीज में बैचलर्स को लेके, इसलिए एक उन लोगों ने रूल बना दिया है, और ये रूल पूरे इंडिया में फैल चुका है। और अगर आपका प्लान है उम्र भर बैचलर रहने का, तो आप इन तकलीफों से गुजरेंगे। आप कृपया करके अपना खुद का घर ले लें। अपना खुद का घर लेके फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आप ओनर हैं। ओनर को नहीं रोक सकता कि तू बैचलर है, ऐसे क्या है। ऐसे तो जैसे वो मैरिड कपल है, उसकी बीवी 2 महीने मायके चली गई, तो ऐसा थोड़ा ना कि उसको घुसने नहीं देंगे। मकान मालिक को तो घुसने देंगे, वो तो मकान मालिक है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। वो तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस, लॉ सब आ जाएगा। पर आप घर खरीद नहीं सकते। फिर आपको रेंट पे ही रहना है, उम्र भर रेंट पे रहना है। फिर आपको घूमी घूमी भी जाना है, लिव योर लाइफ भी करना है, लड़की भी लानी है, लड़का भी लाना है। सारे सारे फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं होते। एंड हाँ, शादीशुदा चिढ़ते हैं, जलते हैं आप लोगों से कि या तुम मजे कर रहे हो, नहीं करने देंगे। क्योंकि मजे तो आपको भी आते हैं ना, जब आप उस सोसाइटी में रहते हैं और वो एक मुसद्दी लाल सब्जी उठा के आ रहा है ऐसे लिफ्ट में हैं, और उसके बच्चे वैं 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 कर रहा है, और उसकी बीवी प्रेगनेंसी के बाद बेडौल होके घूम रही है और वो चिल्ला रही है। और रात को उनकी कपल हैं तो लड़ने की लड़ाई भी आती, भी शादीशुदा वाले तो चिल्लाएंगे भी। तो मज़ा सा तो आता है आपको, एक अपनी वो जो लाइफ जी रहे हो बैचलरहुड वाली में, उसमें मज़ा आता है कि देख हम तो पार्टी कर रहे हैं, इनके बच्चों के एग्जाम है बोर्ड के अभी, ठीक है, देख इनने बच्चे कर लिए, देख कर लिए। तो वो चीज़ में आपको भी किक मिल रही है। उन लोगों को किक देनी नहीं, आपको उन लोगों को किक देने का मन करता है आपको कि किक आउट कर दे। अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस। अब आप बोलोगे नहीं नहीं, मुझे तो पूरे मजे लेने शादीशुदा वालों के बीच में रह के, ठीक है, और पूरी फीलिंग देनी और सबको दिखाना, देखो मेरी आजादी, देखो मेरे मजे, देखो ऐसे देखो। और वो बावड़ी बूच है शादीशुदा, तुम्हें मजे लेने देंगे वहां पे? नहीं लेने देंगे, ये समझ लो। और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप उनको चिढ़ाना चाह रहे हैं, वो चिढ़ना नहीं चाह रहे, बस इतना ही फर्क है। और मकान मालिक वो है, तो जो मकान मालिक है वो डिसाइड करेगा कि वर्ड मालिक लग गया उसके साथ, मकान मालिक। आप तो रेंट देने वाले हैं, रेंट देने के लिए तो उन्हें कोई और भी मिल जाएगा। और जब किसी टाइम पे जब शहर के बाहर सोसाइटियां खाली खाली होती हैं और फैमिलीज मूव नहीं करी होती, तो छड़े रहते हैं उनमें, ऐसी सोसाइटीज भी मिल जाती हैं, किराया भी कम होता है और सारे ही छड़े होते हैं, इंजॉय करते हैं। फिर धीरे धीरे फैमिलीज आती हैं और फिर उस छड़ों को बाहर कर दिया जाता है, फिर छड़े कहीं और चले जाते हैं। जैसे वो नोमैड्स नहीं घूमते 2 सूटकेस लेके फुली फर्निश्ड, बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है। एंड वो मेरे कंसल्टेशन में और अदरवाइज एक्सपीरियंस में देख चुका हूँ। मतलब कि ये एक घर था, एक लिविंग इन कपल को दिया, इसमें इस घर के अंदर एक ये लड़का था, एक लड़की थी। 6 महीने बाद गए तो लड़का चेंज हो गया, दूसरा आ गया, लड़की यही थी। तो वो किराया, फिर उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने बाद ये वाली लड़की चेंज होगी, ये लड़का वही था और लड़की नहीं आ गई। ये ऐसे ऐसे चेंज कर रहे हैं। तो कई लोगों को एक्सेप्टेबल है ये, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन वो एक कमरा है, कोई ईडब्ल्यूएस वाला है,
कोई दूसरे टावर वाला है, कोई अफोर्डेबल हाउसिंग वाला है, तो वहां ये प्रोग्राम चल रहे हैं, रेंट अच्छा आ रहा है, पीपल आर नॉट बॉदर्ड। उनको भी, क्योंकि बैचलर लिविंग में बहुत ज्यादा पैसा है बहुत लोगों के लिए, तो वो काम कहीं अलग जगह में हो रहे हैं, ये कि आ रहा है, जा रहा है, रह रहा है सानू की। लेकिन द मोमेंट यू गेट इन टू दैट 30,000 50,000 वाला सोसाइटीज, वेर यू थिंक कि यार मैं यहाँ अलग से 10,000 रुपये दे रहा हूँ और मैं ऐसे नॉन सेक्सी जगह रह रहा हूँ, मैं 10,000 रुपये ही दे के 3 लोग मिलके हम यहाँ 30,000 वाले में चले जाएं और यहाँ के हमें ये मिल जाए, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाए कि कल को हमारे फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स, हमारा क्राउड आएगा, वो देखेंगे वाओ यू स्टे इन ए गुड सोसाइटी। ये फीलिंग आपको सोसाइटी नहीं देने वाली। तो मैथ आपकी अच्छी चलती है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जो मैंने पूरा टोटलिटी में बताया ये भी इस तरह ही वर्कआउट कर रहा है। आई होप यू पीपल रिकग्नाइज दिस एंड नाउ टेल मी, इज इट डिस्क्रिमिनेशन या यू स्टिल फील नहीं देना चाहिए? आपकी फीलिंग से दुनिया नहीं चलती, दुनिया चलती पैसे से, और जो मकान मालिक है उसके इमोशन से, कि उसको कहाँ कहाँ फियर मिलता है और कहाँ कहाँ। आई होप मैंने इसको क्लैरिटी दी इस चीज़ पे। इसमें कोई प्रो और एंटी वाला सिस्टम नहीं, ये सत्य है, ये आईना है। आईने में क्या बोलते हैं, जिस शक्ल देख रहे हो और लग रहा है कि अरे अच्छी क्लियर नहीं हो रही, और आईने को ऐसे ऐसे कर रहे हो और फिर भी शक्ल अगर नहीं ठीक लग रही, तो अपनी धूल यहाँ है, यहाँ मुंह धो, फिर शक्ल ठीक दिखेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। शेयर करना कैसा लगा बताना। थैंक यू वेरी मच।